भोजपुरी में लहंगा उठा दे रिमोट से गा करके आज संसद में बैठे हुए हैं। फटाफट खोल के दिखाओ गाने वाले लोग जो है आज बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। वो लोग जो लहरिया लूटा ए राजा और गोदी में लेके जन खो दिए जीजा जी जैसे गाने वाले को जब टिकट दिया जाता है तो मेरा सवाल जो है और तीखा हो जाता है। भाजपा भी जो है वो ऐसे गंदे गायकों को प्रमोट कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर अक्सर अपने गीतों और बयानों को लेकर चर्चा में रहती है। वे अक्सर भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में अश्लील गीत गाने वाले गायकों की आलोचना करती है और पुराने लोकगीत भोजपुरी संस्कृति का प्रचार प्रसार करती है। अक्सर उनके गीत वायरल होते हैं और वे अपने गीतों के माध्यम से राजनेताओं पर भी निशाना साधती रहती है। अब नेहा सिंह राठौर ने हाल ही में भाजपा नेता और अभिनेता मनोज तिवारी का एक वीडियो शेयर करते हुए उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कैसे अश्लील गीत गाने वाले लोग राजनीति और संसद में बैठे हुए हैं। फटाफट खोल के दिखाओ, फटाफट खोल के दिखाओ। उन्होंने आगे कहा कि मेरी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो लहंगा उठा दे रिमोट से और फटाफट जैसे गाने गाकर संसद में बैठे हैं। खोल के दिखावा जब ऐसे गीत गाने वाले लोगों को टिकट दिया जाता है तो लड़ाई, मेरा आंदोलन और मेरे सवाल तीखे हो जाते हैं। नेहा सिंह राठौर ने आगे कहा कि बीजेपी ने पवन सिंह को आसनसोल से मैदान में उतारा है, इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी ऐसे गायकों को बढ़ावा दे रही है और भाषा का अपमान करने वाले लोगों को टिकट देकर सम्मानित कर रही है। ये मेरी लड़ाई है। लोगों ने भोजपुरी को बदनाम किया है। संसद को ऑर्केस्ट्रा और डीजे नहीं बनाया जाएगा। ये सम्मानजनक जगह है। बता दें कि नेहा सिंह राठौर भोजपुरी बचाओ आंदोलन से जुड़ी है। इस बारे में बात करते हुए नेहा ने कहा, मैंने 3-4 साल पहले भोजपुरी बचाओ आंदोलन शुरू किया था। इसके तहत भोजपुरी को संरक्षित करने के लिए उन गीतों की एक डायरी बना रही हूं जो 30 से 40 साल पहले हमारे पूर्वजों ने गाए थे। भोजपुरी को समृद्ध बनाने के लिए मैं साफ सुथरे गाने लिख रही हूँ। आजकल अश्लील भोजपुरी गाने बजते हैं। मैंने इसके खिलाफ ही ये आंदोलन शुरू किया है। देखिए, मैंने आज से 3-4 साल पहले भोजपुरी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसके तहत मैं भोजपुरी को संरक्षित करने के लिए आज से 30-40 साल पहले जो मेरी मम्मी दादी नानी लोग गीत गाती थी, मड़वा का गीत, कोहबर का गीत, बरनेत का गीत, उन गीतों को डायरी मेंटेन करके मैं लिख रही हूँ। भोजपुरी को समृद्ध करने के लिए मैं स्वच्छ और साफ सुथरे गीत लिख रही हूँ। तो मैं इस तरीके से भोजपुरी को लेकर के काम कर रही हूँ। दूसरी चीज ये है कि आजकल भोजपुरी में आप गीत सुनती होंगी, बहुत वल्गर और बहुत अश्लील गीत बजते हैं। तो मैंने उसके खिलाफ ये आंदोलन छेड़ रखा है। मुझे ये भी पता है कि इस आंदोलन में मैं बिल्कुल अकेली हूँ। कई बार मैंने अपने कई लोगों को बोला कि आओ आप मेरे साथ इस आंदोलन से जुड़ो, लेकिन सबने बस इस बात से कन्नी काट ली कि नहीं, मुझे फलाना भैया के साथ डुएट करना है, गाना है। थोड़ा सा अश्लील नहीं गाएंगे तो व्यूज नहीं आएगा, थोड़ा सा वल्गर नहीं गाएंगे तो व्यूज नहीं आएगा। तो ये मेरी लड़ाई जारी है। उन लोगों के खिलाफ ये लड़ाई जारी है जो भोजपुरी में लहंगा उठा दे रिमोट से गा करके आज संसद में बैठे हुए हैं। फटाफट खोल के दिखाओ गाने वाले लोग जो है आज बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। वो लोग जो लहरिया लूटा ए राजा और गोदी में लेके जन खो दिए जीजा जी जैसे गाने वाले को जब टिकट दिया जाता है तो मेरी लड़ाई जो है थोड़ी सी और मेरी आवाज और थोड़ी सी और मेरा सवाल जो है और तीखा हो जाता है। और बहुत जरूरी ये सवाल है इलेक्शन के टाइम पे, इसलिए क्योंकि अभी आपने देखा होगा बीजेपी ने पवन सिंह जी को टिकट दिया था आसनसोल से। तो मुझे लगता है कि भाजपा भी जो है वो ऐसे गंदे गायकों को प्रमोट कर रही है, भाषा को अपमानित करने वाले लोगों को वो टिकट देकर के सम्मानित कर रही है। यही सारी चीजें, यही मेरी भोजपुरी को लेकर के मेरी लड़ाई है कि भोजपुरी भाषा को बहुत बदनाम किया लोगों ने। अब संसद को कोई ऑर्केस्ट्रा और डीजे नहीं बनाना है। वो संसद है, वो बहुत सम्मानित जगह है। वो कोई स्टेज शो का वो ऑर्केस्ट्रा नहीं है और वो डीजे और फलाना ढिमकाना जो चीजें होती हैं वो नहीं है। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।